गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 12 केमिस्ट्री में आज चैप्टर फर्स्ट के जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है कंपैरिजन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट जो देखा था, अब उसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सॉलिड स्टेट्स में हमें पढ़ना है यूनिट सेल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और यूनिट सेल में कौन से यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है? क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि किस टाइप से होती है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। क्यूबिक यूनिट सेल मींस क्या हुआ कि जो क्रिस्टल होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, वो एक क्यूब के फॉर्म में होते हैं। क्यूब जो डाइस हम लोग नॉर्मली सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं या लूडो वगैरह जब खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है ना, वो एक क्यूबिक डाइस होता है। और वैसा ही क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं वो भी कैसे होते हैं? क्यूबिक फॉर्म में होते हैं। तो उन्हीं क्रिस्टल्स के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्यूबिक ऐसे होते काफी सारे, क्यूबिक भी होती है, क्यूबाइडल भी होती है, रोम्बस भी होती है। यूनिट सेल्स अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल। अब कोई भी क्रिस्टल जब बनता है तो क्रिस्टल किस प्रकार से होगा? क्यूबिक। यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो ये बहुत क्यूबाइडल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता कैसा है? ये क्यूबिक फॉर्म में। तो हमने केवल स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बताया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट है, बीच में कोई गैप नहीं है। आप देखो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट कर रखा है। उस रेगुलर अरेंजमेंट के बीच में जो क्रिस्टल होते हैं वो इस प्रकार से बने होते हैं। इसी के पास में एक और क्रिस्टल बन जाएगा, ऐसे एक और क्रिस्टल बन जाएगा। तो काफी सारे क्रिस्टल आपस में जुड़ते हैं और एक बहुत बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं। अब हम देखेंगे इस पॉइंट पे, आप देख रहे हैं ये पार्टिकल लगा हुआ है, इस पॉइंट पे ये पार्टिकल लगा हुआ है। तो ये जो पॉइंट कहलाते हैं इन्हें बोला जाता है लेटिस पॉइंट। क्या बोला जाएगा? लेटिस पॉइंट। ठीक है। और अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रिस्टल लेटिस। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लेटिस। अगर केवल इस यूनिट सेल के हम कॉर्नर पे पार्टिकल जो रखे हैं तो ये पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट पे क्रिस्टल पे जो पार्टिकल्स अटैच होते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है लेटिस पॉइंट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? क्रिस्टल का लेटिस। क्योंकि ये पूरा क्रिस्टल जो है वो इस पूरे लेटिस मतलब जाल, ट्रैप की बात कर रहा है। तो पार्टिकल्स का ट्रैप है, उसके अंदर क्या हो रहा है? क्रिस्टल जो है वो अवेलेबल है। अब ये क्रिस्टल कैसे होते हैं? क्यूबिक होते हैं। अब क्यूबिक को भी लगभग 3 टाइप से डिफाइन किया गया है कि क्यूबिक यूनिट सेल्स भी होती है, वो 3 टाइप की हो सकती है। कैसे? ये क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें हाइट, लेंथ और विड्थ तीनों ही क्या होती है? इक्वल होती है। अब यदि किसी यूनिट सेल में पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे अवेलेबल है, कहां पे अवेलेबल है? केवल और केवल कॉर्नर पे। पार्टिकल्स कहां अवेलेबल है? कॉर्नर पे। तो उसे बोला जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वहीं हम बात करें पार्टिकल कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पे अवेलेबल है और कॉर्नर के अलावा यदि अगर इस डाइस के जस्ट सेंटर में, मतलब या ऊपर से अगर बॉल अंदर रखता हूं तो बॉडी के अंदर रख दी मैंने बॉल, या पार्टिकल जो है बॉडी के अंदर रखा हुआ है, तो बॉडी के बीच में सेंटर में रखा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो अवेलेबल है और साथ ही साथ में बॉडी में सेंटर पर भी अवेलेबल है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। वहीं हम बात करें अगर क्यूबिक यूनिट सेल की जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो अवेलेबल हैं, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ अगर वो फेसेस पे भी अवेलेबल हो। अब फेस की बात करें तो देखो ये ऊपर वाली फेस, इस डाइस के ऊपर वाली फेस या आगे वाली फेस, देखो ये ऊपर वाली फेस है, इसके नीचे भी एक फेस होगी ये वाली, ये आगे वाली फेस, इसके पीछे वाली फेस है, ये साइड वाली फेस है, तो उसके उस साइड की फेस होगी। तो टोटल कितनी फेसेस हैं? 6 फेस हैं। ठीक है, 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस हैं, मतलब अब पार्टिकल क्या रहेंगे? कॉर्नर पे तो रहेंगे, साथ ही साथ में कहां अवेलेबल रहते हैं? फेसेस पे भी रहते हैं। जैसे
ऊपर है वाली फेस है तो नीचे भी रहेगा, ये आगे वाली है तो पीछे भी रहेगा, ये साइड वाला है तो इसके साइड में भी यहाँ पर एक पार्टिकल अवेलेबल रहेगा। तब हम इसे क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? तीन टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल्स होती हैं। पहले में देखिए सिंपल यूनिट सेल, ऐसे यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, क्यूब के कॉर्नर पे, तो उसे बोला जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल। सॉरी, अगर ऐसे यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के जस्ट सेंटर में अवेलेबल हो तो उसे बोला जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और यदि पार्टिकल जो है कॉर्नर के साथ साथ फेस पर हो, तो फेस मतलब फेस पर अगर अवेलेबल होते हैं तो उसे बोला जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम बात करेंगे ये जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, नॉर्मली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो अगर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन किस टाइप से किया जाएगा वो हम देखेंगे। हम बात करेंगे सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल में नॉर्मली ये पार्टिकल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं, पर ये छोटे नहीं होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे कि हम बात करें, ये पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, ये टच करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं, हमें ये देखना है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल बनाया है हमने सिंगल सिंगल पार्टिकल, ये पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर कितना है। तो हम ये ध्यान रखना है हमें कि ये अगर एक कॉर्नर पे अगर एक पार्टिकल है, और सारे पार्टिकल्स की बात करें, सारे पार्टिकल्स सेम टाइप से ही क्रिस्टल के अंदर होते हैं। कैसे होंगे, अगर मैं एक अकेले पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो इसका केवल 1/8 पार्ट जो है वो इस क्रिस्टल के अंदर है, और जो 7/8 पार्ट है वो क्या है, बाहर है। मतलब ये हिस्सा कौन सा हो गया, बाहर का, तो ये हिस्सा कौन सा है, 7/8 जो क्रिस्टल के बाहर होता है, और 1/8 वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसकी बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो ये जो पार्टिकल होता है पूरी तरह से बॉडी के अंदर, मतलब उसके बीच में सेंटर में, जैसे मान लो किसी बॉक्स में अगर कोई बॉल रखनी है तो बॉल कैसे रख देंगे, बीच में, तो वो कैसे पूरी तरह से अंदर हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे बॉडी सेंटर के अंदर पार्टिकल क्या होता है, एक पार्टिकल पूरी तरह से अंदर होता है। लेकिन फेस सेंटर्ड की बात करें, कॉर्नर में भी यहाँ पे भी वैसे ही होता है। यहाँ पे भी अगर कॉर्नर पे अगर पार्टिकल्स अवेलेबल है तो वो भी 1/8 ही अंदर है और 7/8 क्या है, बाहर है, कॉर्नर वाला। लेकिन अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो सेंटर में पूरा एक अवेलेबल होता है। ठीक, अब फेस सेंटर्ड की बात करें तो इसमें भी कॉर्नर के लिए वही रूल होगा, कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल अंदर होता है और 7/8 क्या होता है, बाहर होता है। ठीक, अब फेस की बात करें, अब जैसे फेस है तो फेस पे क्या होता है, जो पार्टिकल फेस पे लगे होते हैं उसमें आधा पार्टिकल जो होता है वो फेस के बाहर होता है, आधा पार्टिकल फेस के अंदर होता है। ठीक है, और कॉर्नर पे तो ये होता ही है। अब हमें आधा पार्टिकल जो होता है फेस की बात करना है, जिसका फेस है आगे वाला फेस पे आधा पार्टिकल अंदर और आधा पार्टिकल बाहर। लेकिन जो कॉर्नर वाले होते हैं, तीनों यूनिट सेल में कॉर्नर पे 1/8 पार्ट, एक सिंगल पार्टिकल का 1/8 पार्ट अंदर होता है, बाकी 7/8 पार्ट क्या होता है, वो बाहर होता है। अब अगर हम देखें, हमें कैलकुलेट करना है कि चलिए बताइए सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे। भाई कॉर्नर पे तो 8 पार्टिकल दिख रहे हैं हमको, लेकिन इसके अंदर कितने पार्टिकल, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ इस टाइप से। हमें पता है 1/8 पार्टिकल क्या है, अंदर होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बना भी सकते हैं अपन, 8 पार्टिकल। देखिए आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्टिकल। और अंदर कितना पार्टिकल है, 1/8 पार्टिकल ही होता है अंदर, सभी के अंदर 1/8 होगा, तो 8 से 8 कैंसिल होगा तो क्या आंसर आएगा हमारा 1। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर केवल और केवल कितने पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल होता है। कितना होता है, एक, पूरी तरह से अंदर होता है। ठीक है, वही बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो कॉर्नर पे तो हमने देखा 1/8 into 8, मतलब कॉर्नर वाले पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी, इक्वल्स टू 1 आया। और एक पार्टिकल जो है वो कहां है, बॉडी के अंदर, तो उससे भी क्या करेंगे, प्लस, तो इसमें आंसर क्या जाएगा हमारा 2। मतलब जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसके अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 2 पार्टिकल होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में हमने देखा कि फेजेस पे भी अवेलेबल है, और टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितनी है, 6, और एक फेज
की अगर बात करें तो आधा पार्टिकल अंदर होता है और आधा पार्टिकल बाहर होता है। तो सबसे पहले कॉर्नर की बात करेंगे। कॉर्नर में वही फॉर्मूला 1/8 × 8 = 1। फेजेस की बात करें तो फेज में आधा टुकड़ा अंदर आधा बाहर होता है। टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितनी है? 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आया। इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर हमारा 4। मतलब जो बॉडी जो फेज सेंटर्ड होता है, फेज सेंटर्ड के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? क्यूबिक मीटर सेल के अंदर 4 पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? सिंपल मीटर सेल में 1 पार्टिकल, बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्यूबिक मीटर सेल में 2 पार्टिकल, और फेज सेंटर्ड की बात करें तो इसके अंतर्गत कितने पार्टिकल होते हैं? 3 पार्टिकल। अब होता क्या है, हमें इसके अंतर्गत कुछ रिलेशन हमें देखना है। वो रिलेशन क्या हो सकता है वो देखते हैं। हमें ये यूनिट सेल्स के रिलेशन की बात करनी है। रिलेशन मतलब कुछ कैलकुलेशन है यूनिट सेल की। इसी पे बेस नॉर्मली न्यूमेरिकल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप में बनते हैं, तो हम देखेंगे कैलकुलेशन किस तरह से हो सकती है यूनिट सेल की। जैसे अगर हमने बात करी, यहाँ पर एक हमने क्यूब बनाया है। क्यूब मींस हमारी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पर्टिकुलर एक क्रिस्टल होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्यूबिक फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म में होता है। अब पार्टिकल्स क्या है? कॉर्नर पे है, और मतलब कोई मिला के जो है वो इस प्रकार से एक दूसरे को क्या करते हैं? वो टच करते हैं। बॉल छोटी बड़ी दिख रही है लेकिन एक्चुअली वो दोनों एक जैसे होते हैं और बराबर कवर करते हैं। अब मैं सिंपल क्यूब की बात कर रहा हूं तो इसकी लेंथ, हाइट, विड्थ नॉर्मली हमने क्या मान लिया? यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है पूरा, ये यहां से आता है कि लेंथ a है। सभी की साइड एक जैसी है, लेंथ भी a होगी, विड्थ भी a होगी, उसकी हाइट भी होगी, क्योंकि क्यूब है। क्यूब मतलब सारी साइडें क्या है उसकी? इक्वल। अब देखिए बॉल कैसी है? स्फेरिकल है ना? तो r यहां से यहां तक इस बॉल की रेडियस ये r होगी, और इस बॉल की रेडियस यहां से यहां पे r होगी। तो हमें जो रिलेशन देखना है किसमें देखना है? r एंड a में। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशन है r और a का, बॉडी सेंटर्ड में क्या है, और फेस सेंटर्ड में क्या रिलेशन है वो आज हम देखेंगे। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हो गई पूरी, इसको हम a मान सकते हैं। अब पार्टिकल, 2 पार्टिकल लगे हैं दोनों कॉर्नर पे, तो हम सिंपल यूनिट की बात कर रहे हैं। तो r और a में सिंपल का क्या रिलेशन होता है? r और a का। तो ये कितने r होगा टोटल? मतलब कुल मिला के 2r किसके बराबर हो गया? a के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? r की। तो r = a/2। मतलब सिंपल यूनिट सेल में r जो है वो a/2 के इक्वल होता है। वही अगर हम बात करें, ये हमने बात करी सिंपल यूनिट सेल की, अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड की। अब आप देखिए यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक है ना, ताकि आपको ये आगे वाली फेज है, इस क्यूब के आगे वाला पार्ट है, ठीक है। एक पार्टिकल तो कहां हो गया? फेज पर हो गया। एक पार्टिकल कहां हो गया? इस कॉर्नर पे हो गया। और एक पार्टिकल कहां पे हो गया? कुछ इस प्रकार से इस पर। हम इसको भी ले सकते हैं, इसकी भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे भी और इस कॉर्नर की भी, ठीक है। फेज की बात कर रहे हैं आगे वाले फेज पे, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ की रेडियस ये एक आर, यहाँ से यहाँ तक ये एक और, फिर एक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने आर हो गए टोटल? 4 आर। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हमने क्या मानी है ही, तो 4r = a। अब अपने को ये देखना है इसके अकॉर्डिंग तो 4r = a हो गया, लेकिन अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और फेस पे हम फेस की बात कर रहे हैं, फेस का डायगोनल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये वाली वैल्यू निकालना है, ये वाली और ये वाली वैल्यू तो है हमारे पास, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भी a है और ये भी क्या है? a। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी a और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी क्या है? a, क्योंकि दोनों साइड क्या आपकी इक्वल है। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होती है, जो कि काय में होते हैं? अंडर रूट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा a² √a²।
एक बार फिर से देखेंगे, हम फेस की बात कर रहे हैं, फेस का पार्टिकल हमने लिया है 1 2 और 3 पार्टिकल। याद अगर इसकी बात करते तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बनता, तो हमने ये ट्राइंगल लिया है, ये हमें पता है साइड जो इसकी लेंथ है वो क्या है a और इसकी हाइट भी कितनी है a। हमें क्या निकालना है, बॉडी डायगोनल, हमें फेस डायगोनल निकालना है, सॉरी बॉडी डायगोनल नहीं फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ये वाली वैल्यू a है और ये वाली वैल्यू भी a है, ठीक है। तो जो हाइपोटेनस होता है वो किसके बराबर होता है, उसके बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के, या हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है, सम के इक्वल होता है, और उसपे क्या लगता है अंडर रूट। तो वैल्यू क्या होगी हमारी 4r = अंडर रूट में a² प्लस a²। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, हम ये हो जाएगा 2a², ठीक है। अब 2a² 2a है तो a के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, केवल और केवल 2। सो 4r = 2a, देन r = a √2/4। मतलब हमने ये जो रिलेशन किसके लिए निकाला है, ये सिंपल यूनिट सेल के लिए था, और ये किसके लिए है, फेस सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और ये भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। सिंपल यूनिट सेल में r जो है वो a/2 के बराबर होता है, और फेस सेंटर्ड में r जो है वो a√2/4 के बराबर होता है। अब हम देखेंगे यही रिलेशन, अब हम देखेंगे बॉडी सेंटर